मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पलवल अनाज मंडी में धन्यवाद रैली को संबोधित किया। रैली का आयोजन खेल मंत्री गौरव गौतम ने किया था और इस दौरान सीएम सैनी ने पलवल को कई बड़ी सौगातें दी हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 40 करोड़ 39 लाख की लागत से 7 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। रैली को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा है कि पलवल की मिट्टी में मेहनत, वीरता और संस्कार शामिल है। वहां की संस्कृति में हिंदू और मुस्लिम एकता की अमिट छाप दिखाई देती है। पलवल का भविष्य स्वर्णिम है। पलवल विकास में तेज गति से आगे बढ़ेगा। कांग्रेस के समय में पलवल का विकास धीमी गति से होता था, लेकिन भाजपा की सरकार आने के बाद पलवल में 1270 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य किए गए। भाजपा सरकार में 138 घोषणा हुई है, जिनमें से 109 घोषणाएं पूरी कर ली गई, जबकि 13 घोषणाओं पर तेज गति से काम किया गया। पलवल शुगर मिल में 12 करोड़ रुपए की लागत से पेराई क्षमता को बढ़ाने का काम भी हुआ है। सीएम ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। देश को नई दिशा और नई ऊर्जा मिल रही है। केंद्र सरकार की योजनाओं से देश में अभूतपूर्व बदलाव आया। मोदी जी के कुशल नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था 11वें स्थान से चौथे स्थान पर आ गई। मोदी सरकार ने देश हित में कई ऐतिहासिक निर्णय भी लिए। कांग्रेस के समय के अंदर जो पीजी की सीटें थी वो 289 थी और हमने उनको बढ़ा करके 881 की है और गति से हम बढ़ा रहे हैं। आज मैं इस बात की इस पवित्र भूमि से मैं ये घोषणा भी करता हूं कि आने वाले 3-4 सालों में हरियाणा प्रदेश के अंदर एमबीबीएस की 3485 सीटें हो जाएंगी, ये और बढ़ जाएंगी। अंदर वो आता है और हथीन को भी इसमें शामिल किया गया। वहाँ के बच्चों को, छात्रों को, उनके लिए हथीन के बच्चों के लिए 17% वो आरक्षण होगा। महिला उम्मीदवारों के लिए 50% का आरक्षण उसमें होगा। जिला नूंह में कौशल नवाचार केंद्र वो बनाया जाएगा, ये भी निर्णय किया गया है। नूंह में एक ऑडिटोरियम का निर्माण होगा, ये भी आज निर्णय किया गया है कि एक ऑडिटोरियम नूंह में बनाया जाएगा और 13.5 करोड़ रुपए की लागत से जिला नूंह में एक खेल स्टेडियम वो बनाया जाएगा, वो भी निर्णय इसके अंदर किया है। आकांक्षी जिला है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे हरियाणा के मेवात जिला को आकांक्षी जिलों के अंदर लिया है और आकांक्षी जिला लेने का ये तात्पर्य है जब से इसके ऊपर लगभग 2016 से ये काम चल रहा है और आज मेवात विकास की गति में तेज गति से आगे बढ़ रहा है और तेज गति से आगे बढ़े, इसको लेकर के आज हमने जो मेवात डेवलपमेंट बोर्ड की बैठक ली है उसके अंदर ये निर्णय किए हैं। आकांक्षी जिला कार्यक्रमों के तहत वो बनाया जाएगा, ये भी निर्णय किया गया है। नूंह में एक ऑडिटोरियम का निर्माण होगा, ये भी आज निर्णय किया गया है कि एक ऑडिटोरियम नूंह में बनाया जाएगा और 13.5 करोड़ रुपए की लागत से जिला नूंह में एक खेल स्टेडियम वो बनाया जाएगा, वो भी निर्णय इसके अंदर किया है। आकांक्षी जिला है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे हरियाणा के मेवात जिला को आकांक्षी जिलों के अंदर लिया है और आकांक्षी जिला लेने का ये तात्पर्य है जब से इसके ऊपर लगभग 2016 से ये काम चल रहा है और आज मेवात विकास की गति में तेज गति से आगे बढ़ रहा है और तेज गति से आगे बढ़े, इसको लेकर के आज हमने जो मेवात डेवलपमेंट बोर्ड की बैठक ली है उसके अंदर ये निर्णय किए हैं। आकांक्षी जिला कार्यक्रमों के तहत अच्छा कार्य यहाँ किया जाएगा। प्रथम रैंक पर इसको लाने का भरपूर प्रयास हमने अधिकारियों को आज कहा है कि ये देश के 20वें स्थान के ऊपर है ये जिला। क्यों ना हम इसके अंदर और
गति से काम करें और मेवात नंबर 1 के ऊपर आए। इसके लिए हमने मिलकर के काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि नूंह जो मेवात जिला है देश के अंदर 108वें स्थान के ऊपर था, ये इसको 20वें स्थान के ऊपर लेकर के आए हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और हमने जो हमारे शिक्षा सहायक हैं उनकी एक्सटेंशन भी आगे बढ़ाई है 2026 तक, जो शिक्षा सहायक हैं। और यहाँ और टीचर्स की अगर हमने कहा है जो पोस्टें खाली हैं उसके लिए एडवर्टाइजमेंट करके टीचर्स भी लगाए जाएं। और हमने बालिकाओं के लिए यहाँ पर और गांवों को कि उनको ट्रांसपोर्ट सुविधा स्कूल में जाने के लिए उपलब्ध हो। तो सीएम सैनी इस समय मेवात में मौजूद थे। इससे पहले नूंह का दौरा उन्होंने किया है। साथ ही मेवात को भी कई बड़ी सौगातें, साथ ही पलवल को भी बड़ी सौगातें सीएम नायब सिंह सैनी की तरफ से दी गई। साथ ही भव्य रैली का आयोजन हुआ है। सीएम सैनी ने ये भी कहा कि हरियाणा में भाजपा सरकार ने गरीब परिवार के लोगों को मुफ्त इलाज प्रदान करने के लिए आयुष्मान एवं चिरायु योजना शुरू की है। कांग्रेस के समय में हरियाणा प्रदेश में 6 मेडिकल कॉलेजेस बनाए गए, जबकि भाजपा सरकार में 9 मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया गया। आने वाले समय में हरियाणा में मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या 3485 कर दी जाएगी। हरियाणा के 5877 गाँव में 24 घंटे बिजली प्रदान की जा रही है। अन्य गांवों में भी जल्द ही 24 घंटे बिजली दी जाएगी। हरियाणा प्रदेश विकास के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं सीएम नायब सिंह सैनी आज नूंह दौरे पर भी थे, जहां मेवात विकास बोर्ड की मीटिंग में शामिल हुए, जिसमें विकास के 18 मुद्दों पर चर्चा चल रही है। वहीं सीएम के कार्यक्रम के चलते धारा 163 के तहत कार्यक्रम स्थल के आसपास ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध है। डीसी ने बताया कि तकरीबन 18 बिंदुओं से संबंधित एजेंडा तैयार हुआ। बैठक का जो एजेंडा तैयार किया गया है उसमें जिला नूंह के विकास से संबंधित सभी महत्वपूर्ण विषय को शामिल किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल आदि शामिल हैं। इसके अलावा अन्य विभागों से संबंधित विकास के कामों को भी एजेंडे में शामिल किया गया है।